जैसा कि आपको पूरा डिटेल में बताया गया कि आज आपके द्वार पे हम लोग आए हैं, अलग अलग काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है और सारे काउंटर पे मैं खुद भी इंस्पेक्शन किया हूँ। उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको पहले काउंटर पे बताएंगे कि वो किस चीज का योजना वहां पे है। कुछ यहाँ पे सफेद टी शर्ट में वॉलंटियर घूम रहे हैं, जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चीज कहाँ हो रहा है, वो सफेद टी शर्ट के जो वॉलंटियर हैं उनको पकड़िए, वो सारा चीज आपको बताएंगे। साथ के साथ एक हमने आवेदन बनाने हेतु काउंटर बना दिया है जिसमें बीएलओ लोग बैठे हुए हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो आवेदन नहीं लिख पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, आप उस काउंटर पे भी जाकर के समझ सकते हैं। तो ये पहला चीज है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा काउंटर किधर लगा हुआ है। अपने आप स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी यंग लड़का कोई आपके परिवार में उसको ले आइए, वो सारा चीज यहाँ पे आपका कागज पत्री सारा भरवा के यहाँ रेडी करा देगा। अब पर्पस ये है कि आज अगर आप आए हैं तो जरूर इस चीज का कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आपको फायदा यहाँ मिलेगा, जितने भी लोग आए। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबके लिए कुछ न कुछ इस काउंटर, इस पूरे जनता दरबार में है। जैसे कि अगर कोई वृद्ध आया है, अगर उनका पेंशन नहीं बना है, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है लगभग हमारे डेटा के हिसाब से, आज आप आवेदन दीजिए, हम लोग बैठे हुए हैं ऑन स्पॉट यहाँ पे पेंशन को स्वीकृत कर देंगे अगर आप एलिजिबल होंगे रूल्स के हिसाब से। जितनी स्कूल की बच्चियां आई हैं हम लोग बता भी रहे हैं, उनके तो फॉर्म पहले ही जनरेट कर लिए गए हैं। सरकार जो है आपको सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसके अंतर्गत अलग अलग कक्षाओं में पैसे देगी। जैसे कि 8 क्लास में 2,500 रुपए, फिर 2,500 रुपए, 10वीं 11वीं 12वीं में 5,000 रुपए, फिर एक मुश्त आपको 18-19 साल होने के बाद 20,000 रुपए, इस तरीके से कुल 40,000 रुपए देगी सरकार। पर्पस ये है कि जितनी बच्चियां यहाँ बैठी हैं आपको स्कूल में पढ़ाई करना है, पढ़ाई को जारी रखना है और उसके बाद एक अच्छे भविष्य को देखते हुए आपको लास्ट में 20,000 रुपए भी दिया जाएगा। तो इससे दो चीजें कि बच्चियों की पढ़ाई भी होगी और हमारा बाल विवाह का जो प्रथा है, जो हमारे जिले में या हमारे स्टेट में थोड़ा ज्यादा है, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो सारी बच्चियों से यहाँ पे जितने आए हैं सभी लोग अपना अपना जरूर फॉर्म भरा भी हुआ है। अगर किसी का फॉर्म में कुछ त्रुटि रह जा रहा है, अपने फादर मदर को बुलाइए, सारा जो त्रुटि है बैंक अकाउंट कुछ छूट जाएगा तो वो सारा चीज भर के दे दीजिए ताकि यहाँ से क्लियर कर दिया जाए। ऐसे ही अलग अलग जैसे योजना है, जैसे धान अधिप्राप्ति योजना, एक बार हाथ उठा के बताइए कि कितने लोगों ने पिछली बार सरकार को दान दिया था। सरकार के लैंप पैक्स में कितने लोगों ने दान दिया था? पीछे हैं लोग, किसान लोग के लिए सरकार प्रति क्विंटल 2,050 रुपए देती है। आप अगर सरकारी लैंप पैक्स में ले जाके देते हैं तो अभी धान का जो है धीरे धीरे आगे हम लोग नवंबर से दिसंबर से वो लेना शुरू कर देंगे आप लोगों से जितना आपके पास धान है। आपको बस अभी ये करना है कि एक फॉर्म आपूर्ति शाखा का जो काउंटर लगा है वहां पे फॉर्म है, उस फॉर्म में 2-3 चीजों का जरूरत है। जैसे कि आपको जमीन से संबंधित रसीद पर्चा देना होगा और बैंक अकाउंट देना होगा और एक बेसिक डिटेल मुझे लगता है कि आधार के हिसाब से देना होगा। ये 3-4 डॉक्यूमेंट आप अभी भर के सारा साइन वाइन करके दे देंगे तो अगले 2 दिन में उनको हम लोग रजिस्टर करके रेडी करके रखेंगे ताकि जब नवंबर दिसंबर में आए तो आपको ऑलरेडी एक मैसेज आएगा कि अब आप धान देने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। बरगच्छा हरियाली बिल्कुल बगल में लैंप पैक्स है आपके, आप वहां पे जाके उस धान को दीजिए। आप मार्केट में जाके देते हैं, मुझे पता है कि बहुत कम रेट में देते हैं। जब सरकार आपको 2,050 रुपए दे रही है, उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि कई लोगों को लगता है सरकार का पैसा नहीं जाएगा। पिछले साल का रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने जैसे आपने धान दिया उसके अगले 2 दिन में आधा मतलब 50% 1,000 रुपए आपके अकाउंट में चले जाते हैं और उसके बाद शेष जो पैसा है जब धान यहां से उठ के मिल में चला जाता है तो वो भी अगले 3 महीने मैक्सिमम में दे दिया जाता है। पिछले साल का सारा पैसा हम लोग सारे किसानों को 100% मार्च तक पूरा कर दिए थे। तो इससे है कि जो दिए हैं उसको भरोसा हुआ है, पर जो नहीं दिए हैं उसको पता ही नहीं है कि कैसे करते हैं। आपके यहाँ पे आए हुए हैं, मुखिया जी हैं, सब लोग हैं, आज आपके लिए ही सब खड़े हैं। आप लोग इस चीज का सबसे बड़ा फायदा उठाइए। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जानकारी के अभाव में लोग कर नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ धीरे धीरे एक एक करके बता रहा हूं, लेकिन काउंटर पे जाएंगे तो आपको सारा डिटेल दिया जाएगा। इसी तरह से फसल राहत योजना, इस बार चूंकि जैसे कि खेती धान की कम हुई थी तो अभी से लोग सरकार जो है रजिस्ट्रेशन करा रही है कि जो व्यक्ति
जिनको लगता है कि अपने रकवा दे देंगे, अपना पर्चा दे देंगे कि कितने रकवा में वो खेती करते हैं धान का, इस तरीके से फॉर्म है, फॉर्म भर के रखेंगे, रजिस्ट्रेशन करा के रखेंगे, तो जब इसकी योजना आएगी तो उसके हिसाब से उसका भी बेनिफिट दिया जाएगा। तो हर वर्ग के लिए, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वृद्ध हो, सबके लिए यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है और हर काउंटर से किसी ना किसी को फायदा जरूर होगा। तो आप लोगों से आग्रह यही है कि यहाँ तक आए हैं तो सभी लोग बेनिफिट लेके जाए, कुछ नहीं तो पैम्फलेट रखा है उसको लेके जाए, और जो लोग नहीं आए हैं अभी भी गांव से उन सबको बुलाइए। यहाँ तीनों चारों जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपके क्षेत्र से अगर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ गाड़ी की सुविधा करके उनको यहाँ बुलवाइए, ताकि 5 बजे शाम तक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पुराया हाट में हम लोग हर कैंप में कम से कम 1000 से 1200 फॉर्म ले रहे हैं, अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात है कि हमने 80% फॉर्म को डिस्पोज भी कर दिया है। अगर आप इसका बेनिफिट आज यहाँ लेंगे तो मुझे लगता है कि इस कैंप का भी डिस्पोजल हम लोग इसी तरह से प्रोग्रेस करके अच्छे रिजल्ट पे ले जाएंगे। तो यही कहूंगा कि इसको अगर सक्सेसफुल बनाना है, मतलब इस पूरे कैंप को अगर जो हमारी उम्मीद है जिसको उसके पे खड़े उतरना है, तो सभी लोगों की सहभागिता की जरूरत है। हम लोग पूरे आपके लिए खड़े हैं, आइए और लोगों को भी बुलाइए और इस कैंप का पूरा फायदा लेके जाइए। मैं कोशिश यहाँ पे जो संथाली बोलने वाले ऑफिसर्स हैं उनको भी लगा दूंगा, वो भी कैंप के बारे में अलग अलग भाषा, मतलब संथाली भाषा में अलग अलग कैंप के बारे में बता देंगे। धन्यवाद।